तो बच्चों आज चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग बायनोमियल थ्योरम। एंड ये चैप्टर बहुत ही आसान, बहुत स्कोरिंग फिक्स क्वेश्चंस हैं। 8 या 9 क्वेश्चंस हैं, वो करें उन्हीं में से आएगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, बायनोमियल थ्योरम में आपको जो लगाना है, फॉर्मूला लगाना है a प्लस बी की पावर n की एक्सपेंशन। क्या बेटा? a प्लस बी की पावर n की एक्सपेंशन। बेटा ये हमारे पास है nc0 a की पावर n, nc1 a की पावर n माइनस वन, nc2 और सॉरी बेटा b की पावर 0, nc1 a की पावर n माइनस वन b की पावर 1, nc2 a की पावर n माइनस टू b की पावर 2, nc3 a की पावर n माइनस थ्री b की पावर 3। आप देख रहे हैं बेटा, धीरे धीरे a की पावर कम होती जा रही है और b की पावर बढ़ती जा रही है। ठीक है बेटा, तो लास्ट में जो टर्म आएगी बच्चों वो आएगी NCN a की पावर 0 एंड b की पावर n, a की पावर 0 एंड b की पावर n, ये हमारी लास्ट टर्म आएगी। यहां पे आप देख सकते हैं कि NC0 और बच्चों NC1 आपने सीखा हुआ है बायनोमियल थ्योरम के अंदर में कि NCA और NCB इक्वल होते हैं। बेटा तभी इक्वल होंगे या तो a और b इक्वल हो या फिर n की वैल्यू a प्लस बी हो। समझा दूं मैं आपको, देखिए NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला है इसका NCR का, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। अब बेटा अगर आपने NC2 रखा है ना बेटा, क्या रखा? NC2 रखा, तो ये होगा n फैक्टोरियल, n माइनस टू फैक्टोरियल और इंटू टू फैक्टोरियल, है ना बेटा। मान लीजिए आपने NCn माइनस टू रखा, तो क्या होगा? n फैक्टोरियल, n NC2, n फैक्टोरियल, n माइनस, ध्यान रखना बेटा NC2 था ना, अब क्या आएगा? NCn माइनस टू, तो n माइनस n माइनस टू और यहां कितना बच्चे? n माइनस टू का फैक्टोरियल। तो NCn माइनस टू कितना है बच्चे? n फैक्टोरियल। इस n से n गया, यहां बचा 2 का फैक्टोरियल और यहां पे n माइनस टू का फैक्टोरियल। देखिए दोनों सेम आ रहे हैं बेटा, दोनों सेम आ रहे हैं। वो सेम क्यों आ रहे हैं कि अगर आप इसको a मान लो, अगर आप इसको b मान लो, तो a प्लस बी, तो n माइनस टू प्लस टू, बेटा कितना आ रहा है? n आ रहा है ना। वही तो मैंने कहा कि NCA और NCB इक्वल तभी हो सकते हैं जब जब a और b आपस में क्या हो? इक्वल हो, या फिर n क्या हो? a प्लस बी के इक्वल हो। देखिए बेटा 5C2 और 5C3 ये आपस में इक्वल होंगे। बेटा इक्वल क्यों होंगे? क्योंकि 2 और 3 का सम कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। 5C1 5C4 बेटा ये आपस में इक्वल होंगे क्योंकि 1 का और 4 का सम कितना आ रहा है बेटा? 5 आ रहा है। 5C0 5C5 बेटा ये आपस में इक्वल होंगे क्योंकि इन दो का सम भी क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। 6C1 और 6C5 आपस में इक्वल होंगे क्योंकि इन दो का सम क्या आ गया? फिर से 6 आ गया। 6C2 और 6C3 आपस में इक्वल नहीं होंगे क्योंकि इन दो का सम 6 नहीं आ रहा। ये प्रॉपर्टी आपको मैंने एक्सप्लेन कर दी। ठीक है बेटा, समझ रहे हैं बात? तो चलिए अब हमको टर्म्स एक्सपेंड करनी है। पहला सवाल देखते हैं बेटा, पहला सवाल देखते हैं, है ना। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? देखिए पहला सवाल है 1 माइनस टू एक्स की पावर 5, 1 माइनस टू एक्स की पावर 5। देखिए बेटा ये a के प्लेस पे है और ये b के प्लेस पे, ये a के प्लेस पे, b के प्लेस पे। कैसे लिखेंगे बेटा? NC0 a की पावर n, b की पावर 0। उसके बाद NC1 a की पावर 4, b की पावर 1। फिर देखो बेटा NC2 a की पावर 3 माइनस 2x का स्क्वायर। फिर देखो बेटा 5C3
1 की पावर 2 और माइनस 2x की पावर 3। 5c4 1 की पावर कितना बेटा 1 और माइनस 2x की पावर 4। 5c5 1 की पावर 0 और माइनस 2x की पावर 5, है ना। क्या करा मैंने, a की पावर बढ़ती गई और b की पावर घटती गई, a की पावर बढ़ती गई, b की पावर घटती गई। तो देखिए बेटा, तो देखिए बच्चे, अब तो सॉल्व कर लेते हैं पहले हम लोग। 5c0 बेटा 5 का फैक्टोरियल, फिर 5 माइनस 0 का फैक्टोरियल और बच्चों 0 का फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, इससे कैंसिल। 0 का होता है बेटा फैक्टोरियल 1। क्या होता है बेटा 1, तो ये पूरा कितना आ गया 1। जो वैल्यू 5c0 की आई है मेरे बच्चों, वही वैल्यू 5c5 की भी आएगी। जो वैल्यू 5c0 की आई है वही वैल्यू 5c5 की आएगी, क्योंकि a प्लस बी क्या बन रहा है, n बन रहा है। चलो बेटा 5c1 सॉल्व करते हैं। क्या होगा, 5 का फैक्टोरियल, 5 माइनस 1 का फैक्टोरियल और 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखो 5 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल। बेटा ये जो 5 का फैक्टोरियल है, इसको आप 5 गुणा 4 का फैक्टोरियल बोल सकते हो। क्यों, 5 का फैक्टोरियल मतलब कि 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, इसको आप बोलेंगे बेटा 4 का फैक्टोरियल। तो क्या बन जाएगा, 5 गुणा 4 का फैक्टोरियल। तो 4 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल बेटा 1 ही होगा, इससे कैंसिल, कितना आ गया 5। जो वैल्यू 5c1 की आई मेरे बच्चों, वही वैल्यू 5c4 की भी आएगी, क्योंकि दोनों का सम कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। चलिए 5c2 निकाल लीजिए। 5 का फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल और यहां पे 2 का फैक्टोरियल, कितना आ गया ये 5 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल और फिर 2 का फैक्टोरियल। जो ये 5 है, इसे 5 गुणा 4 गुणा 3 का कर दो फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल, इससे कैंसिल बेटा। 5 गुणा 4, ये हो गया 2 गुणा 1, 2 से गया 2, ये आ गया 10। क्या आ गया बेटा, 10 आ गया। तो जो वैल्यू 5c2 की होगी मेरे बच्चों, वही वैल्यू किसकी होगी, 5c3 की होगी, क्योंकि इन दो का सम क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, n आ रहा है। तो सिंपल है बेटा। अब देखते हैं, अब हमको 1 माइनस 2x की पावर 5 को लिखना था बेटा एक्सपेंड करके। 1 माइनस 2x की पावर 5 लिखना था बेटा। तो क्या हो गया बेटा, 5c0 1, 1 की पावर 5, ये तो पूरा बेटा 1 आ गया। 5c1 बेटा 5, 1 की पावर 4 तो 1 ही रहा बेटा, तो 5 इंटू माइनस 2x। फिर बेटा 5c2 कितना है 10, 1 की पावर 3 1, या कितना बेटा 4x का स्क्वायर। फिर 5c4 कितना है बेटा 5 और माइनस 2x, 16x की पावर 4। फिर बेटा 5c5 कितना है इतना, तो 16 दूनी 32 माइनस 32x की पावर 5। तो अब देखिए 1 माइनस 2x की पावर 5, 1 माइनस 10x प्लस 40x का स्क्वायर, हाँ 16, 80x की पावर 4 और माइनस 32x की पावर 5। ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है, ये आ गया सही। चलिए अब देखते हैं x बाई 2 माइनस 2 बाई एक्स, x बाई 2 माइनस 2 बाई एक्स की पावर 5। फिर से ये a के प्लेस पे और ये b के प्लेस पे करना क्या होता है, a की पावर कम बढ़ाते सॉरी कम करेंगे, b की पावर बढ़ती जाएगी। तो देखिए बेटा क्या सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तो बड़ी बात नहीं है। 5c0 x बाई 2 की पावर 5 माइनस 2 बाई एक्स की पावर 0। 5c1 x बाई 2 की पावर 4 और माइनस 2 बाई एक्स की पावर 1।
उसके बाद 5c2 x बाय 2 की पावर 3 और माइनस 2 बाय एक्स की पावर 2। फिर देखिए 5c3 x बाय 2 की पावर 2 और माइनस 2 बाय एक्स की पावर 3। फिर प्लस 5c4 x बाय 2 की पावर 1 और माइनस 2 बाय एक्स की पावर 4। फिर 5c5 बेटा x बाय 2 की पावर 0 और माइनस 2 बाय एक्स की पावर 5। ठीक है बेटा, सही है। देखिए अब अभी हमने सॉल्व किया कि 5c01 था बेटा, ये x बाय ये हो गया इंटू एक्स की पावर 5 अपॉन में 2 की पावर 5 बेटा होता है 32। अभी लिख देंगे और समथिंग पावर 0 1 होता है। 5c1 बेटा अभी सॉल्व किया था 5 होता है, ये हो गया x की पावर 4 अपॉन में 2 की पावर 4। मैं सॉल्व तमीज से करूं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत एग्जाम में ना दिखे। और इंटू माइनस 2 बाई एक्स बेटा 5c2 10 था, अभी सॉल्व किया था मैंने, एक्स क्यूब अपॉन में 2 की पावर 3 इंटू माइनस का बेटा स्क्वायर था ना, तो ये आपका इसको आप लिख दो 8, 2 का क्यूब को 8 लिख दो बच्चे, ये आपका 4 हो गया और अपॉन में एक्स का स्क्वायर। जो वैल्यू 5c2 की थी बेटा 5c3 की वैल्यू थी, अभी चेक किया था हमने, तो ये आएगा बेटा 10x का स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर इंटू माइनस 4 लिख दो, 4 माइनस 8 अपॉन में एक्स क्यूब। 5c4 5 आ जाएगा बेटा 5x बाई 2 और 2 की पावर 4 16 पॉजिटिव में क्योंकि पावर क्या इवन है अपॉन में x की पावर 4। 5c5 1 बोला 16 लिखा 14, वाह भाई। 1 और ये हो गया बेटा माइनस क्योंकि पावर क्या है ऑड है ना, पावर क्या है इसमें ऑड है, तो देखिए 1 1 और ये आ गया 32 अपॉन में x की पावर 5। थोड़ा देखते हैं बेटा सॉल्व कर लेते हैं, x की पावर 5 अपॉन में 32 प्लस 5 ये गया तो माइनस आया, पावर 3 बचा, तो माइनस 5 बाई 8 एक्स का क्यूब, 4 दूनी तो 5x, 4 दूनी तो माइनस 20 बाई एक्स, ये 8 तो प्लस 40 अपॉन में एक्स क्यूब, फिर माइनस 32 अपॉन में एक्स की पावर 5। बेटा ये आ गया एक्सपेंशन। तो सिंपल सवाल, एक ही फॉर्मूला बेस्ड है, चैप्टर पूरा एक ही फॉर्मूले पे बेस है, बहुत ही सिंपल सवाल है बेटा। ये 96 की पावर 3 है, तो मेरे बच्चों इसको आप 100 माइनस 4 की पावर 3 लिख के लगा देंगे एक्सपेंशन। ये आपके पास 102 की पावर 5 है, तो यार बच्चों इसको आप 100 जमा 2 की पावर 5 लिख के लगा दो एक्सपेंशन। इसको a माना, इसको b माना, इसको a माना, इसको b माना। ठीक है, चलो मैं लिख देता हूं आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 96 की पावर 3 को लिखना होगा अगर आपको, तो NC0 100 की पावर 3 माइनस 4 की पावर 0। 3C अगर 1 है नेक्स्ट टर्म, तो 100 की पावर 2 है और माइनस 4 की पावर बेटा कितना है 1। फिर 3C2 है, 100 की पावर 1 है और माइनस 4 की पावर 2 है। बेटा 3C3 100 की पावर 0 है और माइनस 4 की पावर 3। एक्सपेंड आप इसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा ये अब जो क्वेश्चन आएंगे ये इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। अगले 3-4 सवाल इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट सवाल हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके पेपर में वही सवाल क्या होंगे, आएंगे। ठीक है, तो आप देखिए समझिए, कोई बड़ा काम नहीं। 1.1 की पावर कितना है बच्चों 10,000 कितना है 10,000। तो इसको आप क्या 1 प्लस 0.1 की पावर 10,000 बेटा बोल सकते हैं,
हाँ बोल सकते हैं यार, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर से मुझे पैटर्न दिख गया कि ये तो कहीं ना कहीं a प्लस बी की पावर n की एक्सपेंशन बन रही है। हाँ बन रही है, बिल्कुल सही बात है। तो क्या बनेगा, ये a के प्लेस पे आ गया और ये b के प्लेस पे आ गया। तो 10,000 C01 की पावर 10,000 और 0.1 की पावर 0 प्लस 10,000 C1 और तो 1 की पावर 9,999 और 0.1 की पावर 1 एंड बेटा ऐसी टर्म्स आती और रहेंगी। बेटा हमेशा आपको पता ही है NC0 n होता है और NC1 कितना होता है, n होता है। सॉरी, NC0 1 होता है और NC1 कितना होता है बेटा, n होता है। ठीक है, तो देखें ये पूरा ये 1 और ये 1 प्लस NC1 10,000 1 की पावर कुछ भी हो तो बेटा 1 हो गया और यहाँ पे कितना 0.1 चलता रहेगा 1 प्लस 0.1 है तो 10,000 को मैंने इससे इंटू करा तो कितना आ गया बच्चों, 1000 आ गया, चलता रहेगा 1001 आ गया, चलता रहेगा। इसकी एक्सपेंशन में मैंने अगर पहले की 2 टर्म ऐड करी तो ही वो इससे बड़ी आ गई, आगे भी तो अभी फर्दर ऐड ही हो रहा है, कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, सब ऐड ही हो रहा है। तो इसका मतलब बेटा 1.1 की पावर 10,000 किससे बड़ा है बेटा, 1000 से बड़ा है। ठीक है ना बेटा, तो ये हमने बात प्रूव कर दी कि ये इससे टर्म बड़ी टर्म है। ठीक है, चलिए अब देखिए, मैंने कहा ना बच्चे अगले जो 4-5 सवाल हैं, 3-4 सवाल हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। पहले हमें इसको सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करके जो आएगा उससे हमें इसको लिखना है। ठीक है, चलिए अब देखिए रूट आ, तो a प्लस बी की पावर 4 बेटा कितना होगा ये NC0 a की पावर n और b की पावर 0। ठीक है, फिर बेटा 4C1 a की पावर 3 b की पावर 1। उसके बाद फिर देखो बेटा 4C2 a की पावर 2 b की पावर 2। फिर देखो बेटा 4C3 a की पावर 1 b की पावर 3। बेटा फिर 4C4 b की पावर 4। धीरे धीरे a की पावर कम होती जाएगी, b की पावर बढ़ती जाएगी, बहुत सिंपल सी बात है बेटा। तो यहां देखिए a माइनस बी की पावर 4, 4C0 a की पावर 4 माइनस बी की पावर 0 प्लस, तो ये 1 ही बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। फिर अब माइनस बी की पावर 1 आएगा बेटा, तो यहां पर आ जाएगा माइनस बी की पावर 1 कितना बेटा, माइनस आएगा, तो -4C1 a की पावर 3 और b की पावर 1। फिर पावर b की पॉजिटिव आएगी तो 4C2 a स्क्वायर, जहां पावर b की ऑड आएगी, जब सेकंड टर्म माइनस में हो तो जहां उसकी पावर ऑड आएगी वहां बाहर से माइनस आएगा, वरना बाहर से प्लस आएगा। तो -4C3 a और b का क्यूब और फिर +4C4 b की पावर 4। तो बच्चों यहां करा माइनस, यहां करा माइनस, ये हो गया प्लस, यहां करा माइनस, ये हो गया प्लस, यहां करा माइनस। बच्चों इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, वाह बेटा वाह। तो a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4 बराबर, देखो सेम टर्म्स हैं, ऐड हो रही हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ 4C1 a क्यूब b, ऐसे ही सेम टर्म्स हैं, ऐड हो रही हैं, तो 2 टाइम्स आएगा, तो 2 बाहर मैंने कॉमन ले लिया है, क्या बचेगा बच्चों 4C3 a b का क्यूब। वाह,
अब मैंने आपको अभी बताया कि बेटा NC1 कितना होता है, n होता है, तो 4C1 कितना आएगा बेटा, 4 आएगा। यहाँ पे a³ और कितना आ गया बच्चों, b आ गया। आपको मैंने ये भी सिखाया बेटा अभी कि NCA और NCB इक्वल होता है इफ n इज इक्वल्स टू a प्लस बी। देखो NCA NCB, तो a प्लस b का सम कितना आ रहा है, n आ रहा है, तो ये आपस में इक्वल होंगे। तो अगर इसको सॉल्व किया 4 आया, तो यहां से भी क्या आएगा बच्चों, 4 ही आएगा, और ये कितना हो जाएगा, AB का क्यूब। चलो भैया 4 कॉमन लिया तो बाहर 8 हो गया, a स्क्वायर नहीं कॉमन आएगा, a कॉमन आएगा, b कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा a स्क्वायर, यहाँ बचेगा b स्क्वायर। क्यूब था तो मैंने a b कॉमन लिया है, तो एक a कॉमन आ गया, स्क्वायर बच गया, एक b कॉमन आ गया, b का स्क्वायर बच गया। ये आ गया आंसर। अब वो कहता है कि इवेल्युएट करो √3 प्लस √2 की पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 की पावर 4, इसको इवेल्युएट करो। तो आप देख सकते हैं बेटा ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बिल्कुल सेम लग रही है, बस a की जगह पे कितना है, √3, जहां b है वहां कितना है, √2। यही बात तो है बेटा। तो बस कुछ नहीं करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे a को √3, b को √2। तो देखो बेटा 8 गुणा √3 √2 ब्रैकेट में √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, तो 8√6, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, तो 8√6 इंटू 5 बच्चों कितना हो गया, ये 40√6। ये आपका आंसर है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, और आसान सवाल है। ये चैप्टर बड़ा स्कोरिंग है, बहुत ही कम पढ़ के बहुत ज्यादा मार्क्स आपको मिल जाते हैं। इस सवाल पे बेटा मोहर मार लो, कुत्ते की तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। बायनोमियल थ्योरम का ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। 99% स्कूलों के अंदर में ये क्वेश्चन पूछते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए 9 की पावर n प्लस 1 बेटा ये है। इन सवाल में हम जो टर्म बड़ी है उसको पकड़ लेंगे, 9 की पावर n प्लस 1, इसको लिखेंगे बेटा 1 प्लस 8 की पावर n प्लस 1। मान लो होता 6 की पावर n, तो मैं लिखता 1 प्लस 5 की पावर n लिख देता, ठीक है ना। अब चलिए तो इसे एक्सपेंड करते हैं बेटा, ये a के प्लेस पर, b के प्लेस पे, ये a के प्लेस पे और ये b के प्लेस पे। तो देखिए बेटा क्या होगा, a प्लस b की पावर मतलब NC0, a की पावर n प्लस 1 और b की पावर 0, फिर n प्लस 1C1, 1 की पावर बेटा n, एक कम हो जाएगा, 8 की पावर बढ़ जाएगा, फिर उसके बाद प्लस n प्लस 1C2, 1 की पावर n माइनस 1, 8 की पावर 2। आपको एक बात समझ में आ रही है कि इससे आगे क्या हो रहा है, इससे आगे क्या हो रहा है, 8 की पावर कम होती जाएगी, सॉरी बढ़ती जाएगी, और 1 की पावर कम होती जाएगी, सही है बेटा। आपको सिखाया मैंने कि NC1n होता है, तो अगर NC1n होता है तो n प्लस 1C1 क्या होगा मेरे बच्चों, वो कितना होगा, n प्लस 1। अगर NC1n है तो n प्लस 1C1 कितना होगा, n प्लस 1 होगा यार। देखिए फिर 9 की पावर n प्लस 1 को ये बन जाएगा NC0 क्या लिखवाया, 1 लिखवाया, ये होगा 1, ये होगा 1, ये होगा 1, 1 प्लस क्या है NC प्लस 1 से, n प्लस 1 इंटू 8। अब इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मुझे इतना पता है कि यहाँ पे 8 की पावर 2 है, फिर 8 की पावर 3 आएगा, फिर 8 की पावर 4 आएगा, फिर 8 की पावर 5 आएगा। उन सब से आप 8 का स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, उन सब से आप 8 का स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, और ये टर्म यहाँ पे बच जाएंगे। यहाँ पे पावर 2 है, जो b के प्लेस पे है पावर उसकी बढ़ती रहती है ना, तो 8 की पावर 2 है, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, फिर 5 होगी, फिर ऐसे पैसे बढ़ती रहेगी। अब देखिए 9 की पावर n प्लस 1, 1 प्लस इसे बेटा इंटू करा 8n
प्लस 8, यहाँ पे 64। मेरे बच्चों इस पूरे को क्या मान लिया, m मान लिया। क्या मान लिया, इस पूरे को m मान लिया। तो 9 की पावर n प्लस 1 बराबर कितना होगा बेटा, 8n प्लस 9 प्लस 64m। तो 9 की पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इज इक्वल्स टू 64m। तो इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है वो 64 से क्या है, डिविजिबल है। तो ये आपका ये प्रूफ हो गया है ना। जैसे होता है कि 6 बराबर 2 गुणा 3 है, तो 6 क्या है, 2 से डिविजिबल। 4 क्या है, 2 गुणा 2 है, तो 4 क्या है, 2 से डिविजिबल। ऐसे ही ये क्या हो गया, 64 गुणा m हो गया, तो 64 से क्या हो गया, डिविजिबल हो गया। ठीक है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। बड़े ही कम क्वेश्चन करने वाले इस लेक्चर के अंदर, और वही आएंगे पेपर में। सही है, चलिए देखिए, समेशन r बराबर 0 से लेके n 3 की पावर r NCR। एक बार आप रखेंगे r को 0। इस समेशन का मतलब क्या होता है कि पहले आपने r को 0 पुट करा, भाई पहले आपने r को 0 पुट करा, फिर r को 1 रखा, फिर r को 2 रखा, फिर r को 3 रखा, फिर r को 4 रखा, ऐसे रखते गए और उन सब के बीच में सम प्लस में आता रहा। तो देखिए NC0 3 की पावर 0 प्लस NC1 3 की पावर 1 प्लस NC2 3 की पावर 2 प्लस NC3 3 की पावर 3 प्लस NC4 3 की पावर 4 प्लस चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, कहां तक बेटा, n तक, NCn 3 की पावर n तक। ऐसी n टर्म्स है, ऐसी क्या बेटा, n टर्म्स है। सही है, चलिए मुझे ऐसा लग रहा है, कुछ कमी लग रही है कि यार जब भी सारी एक्सपेंशन होती थी अप्लाई, तो इस एक्सपेंशन में एक होता था a, एक होता था b, एक a और एक b। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे a लेके आता हूँ। मैं अगर इस इक्वेशन को 1 की पावर n से मल्टीप्लाई भी कर दूं इस वैल्यू को, कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं। भाई 1 से इनटू किया तो क्या फर्क पड़ा, कुछ फर्क नहीं पड़ा, ठीक है ना। फिर मैंने NC1 इसको मैंने क्या करा बेटा, फिर से मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। फिर मैंने NC2 वाले को 1 की पावर n-2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अरे चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, है ना बेटा। अब देखो, ये a और ये b, ये a और ये b, तो किसको दिख रहा है कि ये a प्लस b की पावर n की एक्सपेंशन है, तो किसको दिख रहा है कि ये 4 की पावर n बन जाएगा। और ये बात हमारी क्या हो गई बेटा, प्रूफ हो गई। ठीक है बच्चों, समझे। चलो सवाल देखो एक और। A and B are distinct integer. Prove that कि A minus B is a factor of A minus B, इसका फैक्टर को प्रूव करना है। इसका मतलब कि ये A minus B से क्या है, डिविजिबल है। चलो एक काम करेंगे, बहुत सिंपल, A की पावर n है, इस A की पावर n को हम A minus B प्लस B की पावर n लिख देंगे। इस A की पावर n को हम A माइनस B और प्लस B की पावर n लिखेंगे। मैंने कुछ माइनस और प्लस के सवाल में कोई बदलाव नहीं आया। इस पूरी टर्म को आप a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए। फॉर्मूला क्या होता है, NC0 a माइनस बी की पावर n और b की पावर 0। फिर क्या होगा बेटा, NC1 a माइनस बी की पावर n माइनस 1 और b की पावर 1। बेटा फिर कितना होगा, NC2 a माइनस बी की पावर n माइनस 2 b की पावर 2। धीरे धीरे पावर बढ़ेगी b की, और लास्ट में होगा NCn b की पावर n। बच्चों NCn और NC0 इक्वल होंगे। अगर इसकी वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी। अगर आपको ऐसे याद नहीं है तो आप n फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं कि NCR इज n का फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r का
फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। आप वो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो a की पावर n, बेटा ये 1 हो गया तो ये आ गया a माइनस बी की पावर n, एन सी 1 है, n आ गया, a माइनस बी की पावर n माइनस 1, चलता रहेगा, लास्ट की टर्म आएगी b की पावर n। अच्छा, इस लास्ट जो एक टर्म पहले आएगी वो लिख देता हूं बेटा, एन सी एन माइनस 1, यहाँ पे a माइनस बी की पावर 1 होगा और b की पावर n माइनस 1 होगा, इससे जस्ट एक पहले वाली टर्म लिखी मैंने, तो एन सी एन बी की पावर n। देखो ना, इससे एक टर्म पहले की क्या होगी, यहाँ पे होगा n माइनस 1, पावर b की एक कम होगी और a माइनस बी की पावर लास्ट बचेगी 1। अब बेटा a की पावर n, a माइनस बी की पावर n, n इंटू a माइनस बी की पावर n माइनस 1, एन सी एन माइनस 1 a माइनस बी की पावर 1 और b की पावर n माइनस 1। बच्चों ये क्या आएगा, ये 1 हो गया और प्लस क्या हो गया, b की पावर n। ये जो b की पावर n है इसे यहां लेकर कर दो माइनस, तो बेटा a की पावर n माइनस b की पावर n इज a माइनस b की पावर n, n a माइनस b की पावर n माइनस 1 से चलता रहेगा बेटा। बेटा जी क्या आपको दिख रहा है कि इन सब में से a माइनस बी कॉमन आ रहा है? हाँ दिख रहा होगा कि इन सब में से a माइनस बी कॉमन आ रहा है, और जो बचेगा उसको आप m मान लो। तो बस सिंपल सी बात हो गई कि ये क्या है, इससे डिविजिबल है, तो ये क्या हो गया, इसका फैक्टर हो गया। इतने ही सवाल करने थे, यही सवाल इंपॉर्टेंट है, इनमें से ये आएगा, बिल्कुल बिंदास इनको करें और निश्चिंत रहें। ठीक है, ज्यादा सोचना नहीं, समझना, यही है, इतना ही बाइनोमियल है। ठीक है बेटा, चलो गुड नाइट सब बच्चों।